Hello and very warm welcome in our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने प्लांट किंगडम कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको पता चलेगा कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। आप उसकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हो। बट आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना, आज मैं कोई फाइलम कवर करने वाला नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ आपको यह बताने वाला हूं कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किन रूल्स पर हम क्या करते हैं, फाइलम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उन सारे कैरेक्टर्स को अगर आप पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनिमल किंगडम। ठीक है, When you look around, you will observe different animal with different structure and forms. आप देखते हो आसपास बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल और उनके स्ट्रक्चर। ठीक है, मिलियन स्पीशीज एनिमल की हमारे अर्थ पे पाई जाती हैं और ये क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है उनको स्टडी करने के लिए, इसीलिए हम इनको अलग अलग फाइलम में क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्या हम ऐसे रैंडम क्लासिफिकेशन करते हैं कि एनिमल की साइज बड़ी दिख रही है इसको अलग क्लास में रखो और इसकी साइज छोटी है तो इसको अलग क्लास में रखो? क्या उसमें कोई एडवांसमेंट या कोई सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसका ध्यान देते हैं? तो बिल्कुल हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं, हम ऐसा रैंडम क्लासिफिकेशन नहीं करते। तो उस क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या होता है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत माइन्यूट और माइनर चीज़ें होती हैं लेकिन काफ़ी यूजफुल होती हैं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, you need to know all about the basic of classifications. ठीक है, in spite of differences in the structure and form of different animal, there are fundamental features. यहां पे किसकी बात की गई है? फंडामेंटल फीचर्स की बात की गई है जो कि कॉमन होते हैं टू द वेरियस इंडिविजुअल। जैसे मैं आपसे बोलूं, चाहे अमीबा ले लो आप और चाहे आप एक डॉग ले लो, दोनों ही क्या करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल कॉमन फीचर हुआ ना उनमें। ठीक, हाँ, डिफरेंट भी बहुत हैं क्योंकि उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर या फिर उनकी और बाकी चीज़ें, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी सब अलग अलग होती है, लेकिन हाँ कुछ फंडामेंटल फीचर दोनों में कॉमन होते हैं। इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, जैसे अरेंजमेंट है सेल का, बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सभी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। दिस फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इन्हीं फीचर्स का यूज करते हैं हम, बेसिस ये है हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन का, एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। और आज हम इन्हीं में से कुछ को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहला टॉपिक कौन सा चूज करते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या चूज कर रहे हैं हम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, जितने भी मेंबर होते हैं एनिमेलिया फैमिली, एनिमेलिया के, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कंपोज्ड होती है बहुत सारी सेल की। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, लेकिन उनके पास सेम पैटर्न की सेल्स नहीं होती। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल स्पंजेस जो होते हैं, द सेल्स आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट। स्पंज में जो होती है वो सेल्स लूजली अरेंज होती हैं, ऐसे इस तरह से दूर दूर। ठीक है, दे एग्जिबिट द सेलुलर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो काम किया जा रहा है बॉडी में, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं वो क्या है, वो सेल लेवल पे की जा रही हैं, अकेले एक एक सेल काम कर रही है। ठीक है, सम डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन जो है लेबर का, एक्टिविटी का, अकरिंग अमंग द सेल्स, और इन्हीं सेल में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। कुछ अपने आप को रेस्पिरेशन के लिए काम करने में लग जाती हैं, कुछ डाइजेशन में काम कर रही हैं। तो यहां पे जो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसी में डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है। ठीक है, अब सिलेंट्रेट पे चलते हैं। सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं, ये अभी फाइलम आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप इतना समझो। अभी जो सिलेंट्रेट है ये ग्रुप है किसी ऑर्गेनिज्म का, जो पॉरीफर्स है वो भी एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो सिलेंट्रेट होते हैं वो इन पॉरीफर्स से काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। हियर आर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं,
जो सेल्स हैं, अगर सेल क्या करें, सेम काइंड ऑफ सेल एक ग्रुप बना लें और सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो यहां पर जो है टिश्यू बनने लगा है। पहले क्या था, पोरीफर तक सेल काम कर रही थी, सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब कैसा हो रहा है, टिश्यू ग्रेड का, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल। और अगर इससे भी एडवांस कोई हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वह ऑर्गन लेवल का, ठीक है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिलता है और दूसरे हायर फाइला में देखने को मिलता है। टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स। ये जो टिश्यूज हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऐसे स्पेशलाइज पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं जो उनको दिया गया होता है, जो प्रोवाइड किया गया होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, पहले क्या होती है, सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी, जैसे कि हमारे पास है, ठीक। तो ये पूरा जो फ्लो है सेल से लेकर के बॉडी तक का, उसका जो पैटर्न है वो ये, पहला सबसे प्रिमिटिव होगा सेल ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल का, दूसरा टिश्यू लेवल का, फिर ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, और तभी जाकर के बॉडी का फॉर्मेशन होता है जो एडवांस बॉडी होती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। इन एनिमल लाइक द एनालिड्स, ऑर्थोपोड, मोलस्क, ठीक है, फिर इकाइनोडर्मेट एंड कॉर्डेट organ have associated and form function system, is system concerned with the specific physiological function। जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका अपना एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, और ऐसी बॉडी जिसमें ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, ऐसे पैटर्न को ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में पाया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग ऑफ द आउटसाइड द बॉडी एंड सर्व एज द माउथ एंड एनस। मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर होते हैं उनके पास सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, वही माउथ का भी काम करेगा, वही एनस का भी काम करेगा, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है उनमें, ठीक है, इसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि माउथ अलग हो, एनस अलग हो, और क्या हो, एक तरफ से फूड को इंटेक किया जा रहा हो और दूसरी तरफ से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जा रहा हो। तो ऐसा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, जहां पे माउथ और एनस दोनों डिफरेंट हो। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी तरह से दो तरह का होता है, पहला ओपन है और दूसरा है क्लोज्ड। ओपन टाइप ऑफ इसमें क्या है कि हार्ट blood is pumped out of the heart and the cell and tissue are directly bathed in it, okay। जैसे मान लो ये हार्ट है और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रख रहा है, तो ब्लड इसमें से निकल रहा है और सेल के ऊपर ऐसे जाकर के गिर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है, जैसे वेन्स एंड आर्टरीज से हार्ट कनेक्टेड होता है और उनके थ्रू, वेसल्स के थ्रू ब्लड जाता है हर एक ऑर्गन तक या सेल तक, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझा, हमने पहले बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन समझा, और फिर हमने जो ऑर्गन सिस्टम था उसके बारे में समझा कि ऑर्गन सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। अब जो दूसरा पार्ट है वो हमारा क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है कि हम किसी प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को कट करें और क्या हमको उसका इक्वल हाफ मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने आपको दिया गया है, देखिए हाइड्रा का एक डायग्राम दिया गया है, और हाइड्रा को अगर मैं यहां से इसको मान लूं ये सेंटर है, ये सेंटर है उसका, और उसके बाद ये सर्कल है, ठीक। अब मैं इसको किसी भी रेडियस से कट करूं, किसी भी रेडियस से कट करूं, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, इसके दो इक्वल हाफ मिलेंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये रेडियल सिमेट्री रखती है। कैसा, रेडियल सिमेट्री। तो इस तरह से यहाँ पे किसी भी प्लेन पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, रेडियस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, इक्वल हाफ मिल रहा है, ठीक। दूसरा है यहाँ पे बाइलेटरली सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई दे रही है, जैसा कि ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ह्यूमन बॉडी में भी जैसा कि आपको यहाँ पर इस कैंसर में दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसको बीच से आप ऐसा डिवाइड करते हो तो दो इक्वल हाफ आपको मिलते हैं, मिलते हैं ना, ह्यूमन बॉडी की तरह। ह्यूमन बॉडी को भी अगर हम क्या करें, जैसे मैं अगर ह्यूमन बॉडी बना दूं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, यहां से ह्यूमन बॉडी को आप जस्ट हाफ कर रहे हो तो दो आपको इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, तो आपको ये जो सिमेट्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब सिर्फ कोई एक प्लेन है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे और हमको क्या मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। तीसरी है, यहां पे क्या दिया जा रहा है,
ये तो जर्म लेयर के बारे में बात है। चलिए सिमेट्री कैसी होती है, दो तरह की हमने यहाँ पे पढ़ी, एक रेडियल सिमेट्री पढ़ी और एक बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी रेडियस पे बॉडी को कट कर रहे थे, हमें इक्वल हाफ मिल रहा था। बाइलेटरल में हम सिर्फ एक एक्सिस जो कि सेंट्रल एक्सिस होता है वहां से बॉडी को कट करते हैं और हमको क्या मिलते हैं, दो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ मिल जाते हैं। जैसे कि आप एक एप्पल को कट करो और आपको दो आइडेंटिकल पार्ट मिलते हैं, वैसे ही सेम ह्यूमन बॉडी पर भी ऐसे ही हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे अगर कोई भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक है कैसे जानेंगे, अगर उसके पास दो जर्म लेयर्स हैं, दो जर्म लेयर तो उसको डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीन तीन जर्म लेयर है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब ये जर्म लेयर्स होती क्या है, तो देखिए यहां पे दिया गया है एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियो जब बनता रहता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है, सबसे पहले जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर अगर एक्सटर्नल जो लेयर है एक्टोडर्म बन रही है, साथ साथ में एक इंटरनल लेयर है एंडोडर्म बन रही है, यही दो लेयर्स अगर प्रेजेंट हैं एम्ब्रियो में तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन अगर इसके जैसे कि एग्जांपल में सेलेंट्रेट दिया गया है, ठीक है, an undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। ये कभी कभी क्या होता है, एक undifferentiated layer भी बीच में पाई जाती है जिसको mesoglea बोलते हैं, जो कि ट्रू जर्म लेयर नहीं है अभी, तो ये भी पाई जा सकती है। तो पहले यहाँ पे देखिए डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक कैसा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंडोडर्म है, आप देखिए यहाँ पे ये एंडोडर्म है, ठीक। उसके बाद आपका ये बाहर की तरफ से क्या है, एक्टोडर्म, और बीच में आपको अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया मिल रहा है, मतलब ये आपकी जो थर्ड जर्म लेयर है उसके बनने का प्रोसेस शुरू हो रहा है, बट ये ट्रू जर्म लेयर नहीं है, ये याद रखिएगा, ये ट्रू जर्म लेयर नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो देखिए एक्टोडर्म पाया जाएगा, एंडोडर्म पाया जाएगा, साथ साथ में जो मीजोग्लिया का पार्ट था वहां पर कैसा पाया जा रहा है, मीजोडर्म पाया जा रहा है, और सारी सेल्स आपको अच्छे से दिखाई भी दे रही हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम हैं, ह्यूमन, ठीक है, कॉर्डेट्स। आगे चलते हैं। Those animal in which developing embryo has the third germinal layer mesoderm, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं सभी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक। अब चलते हैं, अगला जो हमारा पार्ट है, फोर्थ पॉइंट है सीलोम। सीलोम क्या होता है, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे आज मैं आपको जो समझा रहा हूं इसको समझने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। मतलब बॉडी, जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ट्यूब विद इन ट्यूब मॉडल में होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब मॉडल मतलब हमारी बॉडी एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमारा जो गट है, गट वाला जो ट्यूब उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब मॉडल है, ठीक है। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन में इस चीज को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है, क्यों, क्योंकि द बॉडी कैविटी विद द लाइन द मेसोडर्म इज कॉल्ड द सीलोम। मतलब बॉडी के बीच में, इस ट्यूब और इस ट्यूब के बीच में ये जो जगह आपको दिख रही है ये किससे लाइंड होती है, ये लाइंड होती है मेसोडर्म से। किससे, मेसोडर्म से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। अगर सीलोम प्रेजेंट है तो एनिमल को बोलेंगे सीलोमेट, और अगर एब्सेंट है तो बोलेंगे एसीलोमेट। एनिमल पॉसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, जैसे कि एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। अगर एनिमल की बॉडी में कैविटी लाइन नहीं है मेसोडर्म से, द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट द स्कैटर्ड पाउचेस, स्कैटर्ड पाउच की तरह है, तो बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम। मतलब सचमुच में सीलोम नहीं है, लेकिन नाम की झूठी एक सीलोम है, बस वो स्कैटर्ड है मेसोडर्म, ठीक है। तो द एनिमल पॉसेसेस देम आर कॉल्ड द स्यूडोसीलोमेट, मतलब इनके स्यूडोसीलोमेट कहलाते हैं क्योंकि इनके पास सचमुच की सीलोम नहीं होती, जैसे कि एस्कहेलमिन्थ, ठीक है। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो एसीलोमेट बोलेंगे, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, ठीक। आइए पहले डायग्राम से समझते हैं कि ये होता क्या है। चलिए पहला सीलोमेट, सीलोमेट मतलब सीलोम पाया जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, ये आउटर बॉडी का जो लेयर है वो है, ठीक है, बाहर की जो ट्यूब है, और ये इनर ट्यूब है। क्या है ये, इनर ट्यूब। इनर मतलब गट वाली जो ट्यूब, और उसके बीच में जो आपको ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं,
सीलोम बोलते हैं। यहां पे मेसोडर्म पाउच की तरह इधर उधर स्कैटर्ड है, क्लियरली हमको यहां पे डिफरेंशिएट नहीं किया गया सीलोम, इसको क्या बोलोगे आप, स्यूडोसीलोमेट। ठीक है। तीसरा है एसीलोमेट, यहां पे आपको कोई सीलोम नहीं दिख रही है, आपको एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में कुछ कोई भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि यहां पे सॉरी एक्टोडर्म एंडोडर्म नहीं, यहां पे जो बाहर आउटर बॉडी की जो ट्यूब है और जो हमारी गट है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि एसीलोमेट है। ठीक है। एसीलोमेट का एग्जांपल आपको क्या बताया गया था, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या होता है, अगर कुछ एनिमल होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, और विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स बार बार रिपीट होते जाते हैं, जैसे अपेंडेजेस हैं तो बार बार रिपीट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म, अर्थवर्म की बॉडी क्या होती है, एक पैटर्न होता है जिसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, मतलब जैसे ये अर्थवर्म है तो आपको अर्थवर्म में जो रिंग्स आपको ये दिखाई दे रही हैं एक के बाद एक क्या होती जाती हैं, रिपीट होती जाती हैं, और वो सेम ऑर्गन्स को रिपीट करती हैं। ठीक है। एंड द फेनोमेना इज नोन एज द मेटामेरिज्म, ऐसा इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जो कि सेगमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है नोटोकॉर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। जैसे मान लो एक एनिमल एम्ब्रियो में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ नोटोकॉर्ड आपको कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर पाई जाएगी, कहाँ, डॉर्सल सरफेस पे। ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड द कॉर्डेट, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेट है, जिनके पास नहीं प्रेजेंट है वो नॉन कॉर्डेट है। ठीक है। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट, जैसे कि पोरीफोर्स एंड इकाइनोडोमेट। ठीक है। तो ये हमारे दो नॉन कॉर्डेट हैं, बाकी मैंने कॉर्डेट्स जो है वो पूरे हमने कॉर्डेट का वो एक ग्रुप ही है जिसमें आपका एम्फीबिया, फिश, ये सब आते हैं। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, ठीक, वो किन किन कैटेगरीज पे डिवाइड होता है। तो देख लीजिए जरा सा, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये समरी आप देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। किंगडम कौन सा हमने पढ़ा, हमने एनिमेलिया पढ़ा जो कि मल्टी सेलुलर है। ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। सिमेट्री कैसी होती है, अगर सेलुलर लेवल का है तो एसिमेट्रिकल होंगे, कोई सिमेट्री नहीं दिखाई देगी। ठीक। और अगर इन सब में से कोई है, या तो रेडियल सिमेट्री होगी या तो बाइलेटरल। ठीक है। फिर रेडियल सिमेट्री है तो एसिलोमेटा। ठीक है। अगर रेडियल सिमेट्री है, एसिलोमेट है, जैसे कि कौन कौन, सिलेंट्रेट एंड टीनोपोर। यहां पर तो एसिलोमेट होंगे, काफी बेसिक है, जैसे कि पोरिफर। ठीक। फिर दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, जहां पे बॉडी कैविटी नहीं होती, इनको एसिलोमेट बोलेंगे। फिर स्यूडोसिलोमेट, जहां पे फाल्स सीलोम पाया जा रहा है या फिर सचमुच में सीलोम पाया जा रहा है, तीन कैटेगरी हो सकती हैं। तो एसिलोमेट है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, स्यूडोसिलोमेट है एस्कहेल्मिन्थ, और सीलोमेट कौन हो सकता है, ये एनिलिड से लेकर के कॉर्डेट तक। ठीक। तो इस पूरे के पूरे आप फ्लो चार्ट को अगर समझो तो बाकी सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किया एनिमल किंगडम में। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हम एक एक फाइलम को कवर करेंगे। सो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।